आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। बिल्किस बानो मामले में जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई और पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरह सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, उसके बाद फिर दोबारा पीआईएल डाली गई, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, दोबारा केस चल रहा है और अब मांग ये उठ रही है कि इन सभी आरोपियों को, दोषियों को जेल के अंदर भेजा जाए और बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इस तरीके की बातें चल रही हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं अब्दुल रहमान आबिद साहब। मैं उनसे जानना चाहूँगा इस पूरे मामले पर वो अपना क्या नज़रिया रखते हैं। आबिद साहब, बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको जिस तरीके से 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव में छोड़ा गया, अब मांग उठ रही है कि उनको वापसी अंदर जेलों में डालना चाहिए। इस पर कोर्ट भी जो है संज्ञान ले रही है। आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरे मामले को? इस मामले में केस जो है वो फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट चला गया है और देखिए कोर्ट इस पे क्या करती है। हुकूमत का तो मामला क्लियर है, हुकूमत ने तो साफ कर दिया कि हाँ हमने छोड़ा है और उनको चरित्र का सर्टिफिकेट दे के छोड़ा है। हालांकि किसी को 800 कुछ दिन, किसी को 900 कुछ दिन, किसी को 1000 दिन जो है पिछले जो भी उनका अब तक का ये वक्त गुजरा है जेलों में, पैरोल दिया गया उनको। किसी को कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 3.5 साल लगातार पैरोल पे रहे मुख्तलिफ बहानों से। और पैरोल पे रह कर के भी उन्होंने जराइम भी किए हैं, एफआईआर भी हुई है कई लोगों के ख़िलाफ़ और बाद लोगों ने रेप करने की कोशिश भी की है, वो भी केस दर्ज हुए हैं, एफआईआर हैं उनकी। लेकिन उसके बावजूद गुजरात सरकार को और मोदी जी की सेंट्रल सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और अमित शाह के होम मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को जो है साहब वो बहुत अच्छे चाल चरित्र के लोग नज़र आते हैं और उन्होंने उनको एक सर्टिफिकेट दे करके जो है रिहा कर दिया है। अब चूँकि हुकूमत उनकी, अब कोई कर क्या सकता है उसमें, चूँकि ये तो संवैधानिक अख्तियार है उनके पास। लेकिन अभी तक सरकार को चलाने का। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि इसमें सरकार का कोई दखल अब वो नहीं, वो धोखा दिया जा रहा था। अब चूँकि जब कोर्ट में मामला गया है और कोर्ट ने सारी चीज़ों की हकीकतों को जो है तलब किया है तो मामला खुल के आ गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एफिडेविट चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ कर दिया है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके पास चूँकि पावर्स हैं, कानून को इस्तेमाल करने की पावर्स उनके पास हैं। अब ये बात अलग है कि वो उन अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और कानून का मिसयूज़ करके जो है वो मनचाही कर रहे हैं, मनचाहे फैसले कर रहे हैं। तो ठीक है, जब तक सत्ता उनके पास है कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सत्ता से जब वो हट जाएंगे तो एहतसाब उनका भी होगा, कोर्ट में उनको भी आना पड़ेगा। फिर ऐसा ना हो कहीं कि पहले की तरह, जैसे एक बार तड़ीपार पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब हुए थे, कि आइंदा फिर जो है होना पड़े। ये वक्त बताएगा, तो आइंदा पता चलेगा इन सब चीज़ों का। तो क्या, लेकिन ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसमें बिल्कुल मनमानी हो रही है। इंसाफ के तकाजे, कानून के तकाजे सब पामाल हो रहे हैं, सबको रौंदा जा रहा है। इसमें एक सवाल ये भी है कि जो ख़वातीन हैं उनको अब अपनी सुरक्षा को लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई, ख़वातीन को तो अपनी सुरक्षा के सवालात सिर्फ बिल्किस के मामले में ही नहीं, वो तो उन्नाव से आपको याद होगा, पहले उन्नाव, फिर कठुआ, फिर जो है आपको हाथरस और दिल्ली और पूरे मुल्क में जगह जगह जो है इस तरह के मामलात सामने आते रहे हैं कि जहाँ पर जो है रेप भी किया गया और लड़कियों को मार भी दिया गया या मारने की कोशिश की गई, या कई जगह जो है उनको मार दिया गया और मार करके जो है घर वालों को डेड बॉडी भी नहीं दी गई। हाथरस में क्या हुआ, रातों रात जो है तेल डाल करके उसके ऊपर डीजल या पेट्रोल डाल करके जला दिया गया। वो उस पर बड़ा हंगामा भी हुआ कि साहब हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जो है रात को तो अंतिम संस्कार होता नहीं है, तो अंतिम संस्कार जो होता है वो तो दिन में होता है, सूरज डूबने से पहले पहले होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है गवर्नमेंट के दबाव में पुलिस ने वो किया और करने के बाद जो है जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनको पकड़ के जो है जेलों में डाल दिया, उन पर केस दर्ज कर दिए। और अजीत सिंह के बेटे जैसे लीडरों पर जो है लाठी बरसा दी, वहाँ पे वो जाने की कोशिश करी। तो कई जर्नलिस्टों को वहाँ जाने की कोशिश करने वालों को पकड़ के पोटा यूएपीए लगा दिया भाई, उन पर एनएसए लगा दिया, यूएपीए लगा दिया। अब तक जो लोग जेलों में बंद पड़े हुए हैं। तो
सवाल ये है कि जब सरकार मनमानी करने पे आ जाए और कानून का मिसयूज़ करे और असंवैधानिक तरीके से काम करे तो फिर कोई उसका क्या कर सकता है। फिर तो यही है कि उस वक्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक ये सरकार में बैठे हैं दरिंदा सिफत लोग, उस वक्त तक लोगों को जो है सब्र करना पड़ेगा और कानून का सहारा लेकर के, अदालतों का सहारा लेकर के जो कुछ भी हो सकता है उसकी कोशिश करते रहेंगे। जब सरकार चली जाएगी तो फिर अदालतों के ज़रिए इनकी गर्दनें भी नपेंगी। तो क्या लग रहा है बिल्किस बानो को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? इनके रहते हुए तो मुझे तो कोई तवक्को नहीं है, इसलिए कि जब कोई नंगा होकर के खड़ा हो गया कि कर लो मेरा क्या करोगे, तो फिर उससे आप इंसाफ की उम्मीद कैसे करते हैं। अरे भाई, जो कुछ मोदी साहब की ज़बान से आप सुनते हैं कि साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका फलाना, ये सारा ड्रामा है और ये सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए है, हिंदुस्तानियों को नहीं। हिंदुस्तान में उनकी हरकतें वही हैं जो कि तू मोदी साहब थोड़ा ही ना जाएंगे किसी को तमंचा लेके मारने के लिए या तलवार लेके लाठी लेके मारने के लिए। अरे उनके भगत बतेरे हैं जो उन्होंने पाल रखे हैं, लाखों की तादाद में हैं, कई लाख हैं वो। तो पूरे मुल्क को आग और खून की होली जलाने के लिए तो वो लोग हैं ना, वो इशारों पे काम करते हैं। तो मोदी साहब तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, इंटरनेशनल बिरादरी को दिखाने के लिए कि साहब देखिए हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ ढोंग है, ये सिर्फ दिखावा है। जो ज़मीनी सूरत हाल है वो दुनिया देख रही है, क्योंकि सारी दुनिया का मीडिया यहाँ मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए से सब चीज़ें आ रही हैं। ये बात सही है कि हिंदुस्तान का नेशनल मीडिया जो है वो गोदी मीडिया हो गया, वो इन्होंने ख़रीद लिया या धमका लिया, और धमका करके और ख़रीद करके जो है उसको उस लब सी दिए, उसकी ज़बान बंद कर दी। लेकिन इसके बावजूद दुनिया का मीडिया तो मौजूद है और सोशल मीडिया तो मौजूद है कहीं ना कहीं। हालांकि सोशल मीडिया पर भी इन्होंने इस कदर जो है शिकंजे कस दिए हैं कि कोई चीज़ अब हुकूमत के मंशा के ख़िलाफ़ जो है आप डालते हैं तो फ़ौरन या तो ब्लॉक कर दिया जाता है, या आपको जो है अकाउंट आपके बैन कर दिए जाते हैं, या आपको निकाल दिया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। लेकिन इसके बावजूद भी, इन तमाम हरबों के इस्तेमाल करने के बावजूद, कुछ ना कुछ तो अभी लोगों के सामने हकीकतें आ रही हैं और आती रहेंगी। किस तरीके से लोग आवाज़ उठाएं? लोग आवाज़ उठा ही रहे हैं, उठाते रहेंगे। देखिए, आवाज़ उठाने का तरीका वही कि सड़कों पे आएँ, पुरअमन तरीके से तहरीक चलाएं, दुनिया देखेगी, न्यूज़ बनेगी, दुनिया में मैसेज जाएगा। ये नंगे होंगे, नंगे ये पहले तो अपने आप ही हुए खड़े हैं, लेकिन वो जो लफाजी का जो ये उस पर खौल चढ़ा देते हैं वो उतर जाता है और उतर रहा है, वो इसी तरह उतरेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तमाम तरीके की बातें करते हैं, तमाम तरीके के सबका साथ, सबका विकास और ख़ासकर महिलाओं को बेहतर भविष्य के लिए बातें करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं और वो भी सरकार के ज़रिए और ख़ुद इस जिसमें सरकार मौजूद हो, पहले तो बोल रहे थे कि हम नहीं हैं, लेकिन जब ये केस खुला और इसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि इसमें सरकार का जो है एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कि ये सारी बातें कही गई थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करती है और देखने वाली बात होगी कि अब ये जो जितने भी आरोपी हैं, क्या ये दोबारा जेल के अंदर जाते हैं या बिल्किस बानो को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। दिल्ली से MMC न्यूज़ के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।